हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज के बारे में कि दाखिल खारिज क्या होता है और इसके जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपको लिख कर समझाने की हमने कोशिश की है, तो आइए जानते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है और इसके क्या प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो वह दाखिल खारिज होता है, अथवा जब किसी जमीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर दूसरे व्यक्ति का नाम या अन्य व्यक्तियों का नाम जुड़ जाए या आ जाए, तब उसी प्रोसेस को हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब जमीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है तब भी वह दाखिल खारिज होता है। यानी कि जब किसी के नाम ज़मीन है तो वह ज़मीन जब किसी अन्य व्यक्तियों के नाम कर दी जाए और उसका नाम, उस मालिक का नाम हटकर जिसके नाम की गई है वो ज़मीन या जिसके नाम पर वो गई है उसका नाम जुड़ जाता है, तब उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, जैसे यह व्यक्ति राम है। राम, इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र है श्याम, इसको संपत्ति चली गई, मतलब इसके पास वह संपत्ति चली गई, तो उसी नाम, जब इसका राम का नाम हटकर इसके पुत्र का नाम आएगा तब उसी को हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो यहाँ पर वरासत के रूप में इसको आई है क्योंकि ये इसका पुत्र है। और किसी अन्य व्यक्ति को कैसे जाएगी, जैसे अमरपाल है, इसको राम ने बैनामा कर दिया, अपने जीवन काल में ही इसको बैनामा कर दिया, तब क्या होगा कि राम का नाम हटकर अमरपाल का नाम जब जुड़ेगा तब उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं। तो दाखिल खारिज देखते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है वरासत, वसीयत, हम आपको आगे समझाएंगे। ये उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है, यानी जो वरासत या वसीयत की प्रोसेस है ये उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। और ये जो बैनामा है ये रजिस्ट्री किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है, यानी जो रजिस्ट्री के रूप में भी दाखिल खारिज हो जाता है। तो वरासत क्या होता है ये देखते हैं। वरासत भूमि के मालिक के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को ही भूमि प्राप्त होती है, यानी जब जो भूमि का मालिक होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी पुत्र हों, यानी 2 या 3 जितने भी पुत्र हों, उनको वह संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो वसीयत जानेंगे। जब भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है तो उसके मरने के पश्चात जिसको